मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है। इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। ये 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया? कैसे लक्ष्य रखते थे, इनकी सोच कहाँ तक जाती थी, दया आती है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज करीब 100 मिनट लंबा भाषण दिया। मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद का था, लेकिन लग ऐसा रहा है मानो इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मोदी ने तीसरे टर्म का भरोसा बीजेपी की 370 सीटों के साथ जताया है। भाषण के दौरान मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा तो दिया, साथ में यह भी जोड़ दिया कि इसमें बीजेपी की कम से कम 370 सीट होगी। देखिए संसद से कैसे प्रधानमंत्री ने 370 वाली हुंकार भरी। अब की बार भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। अब की बार हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। अब की बार कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है।
माननीय अध्यक्ष जी इनको पहले मौका नहीं दिया था क्या? सबको मौका दिया है ना। हाँ, अपने भाषण से प्रधानमंत्री मोदी ने 370 सीट का एजेंडा सेट किया, लेकिन 100 मिनट के भाषण में मोदी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं और ऐसे ही प्रहार से आज भाषण की शुरुआत भी की। अब की बार विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। अब की बार अच्छा होता, हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। अब की बार यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूं, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूं। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में अतीत के पन्ने भी खोले। निशाने पर फिर से नेहरू और इंदिरा गांधी को लिया। मोदी ने 15 अगस्त 1959 को लाल किले में दिए गए तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने भारतीयों को आलसी कहा था। पहले आप नेहरू का वो भाषण सुनिए, उसके बाद सुनिए कि मोदी ने आज संसद में क्या कहा। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई हैं। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे? मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था
वो मैं जरा पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आज के 100 मिनट के भाषण में कांग्रेस की नीतियों पर प्रहार तो किया ही, करप्शन और परिवारवाद को लेकर भी तीखा प्रहार किया। मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस अभी लंबे वक्त तक विपक्ष में ही रहेगी, क्योंकि उसके नेताओं को एक परिवार के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। मोदी ने आज परिवारवाद की नई परिभाषा भी सामने रखी। अब की बार जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है। चर्चा होती थी। हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा।